एक और सजेशन है, कुकू एक और थॉट है हाँ कि हाँ। आज कोई कथा सुना दे और 18वां अध्याय अगले बार शुरू करते हैं, तो वी कैन अच्छा, यूटिलाइज द जैसे टाइम मन विद द कथा। कोई कहानी, बड़ी सारी कथाएं तेरे पास हैं, तो अध्याय जो है इसी ना में ही वो कथाएं शुरू सुना करें। दूंगा कुछ कुछ। हाँ, इसी में कुछ कुछ कथाएं सुना दूंगा। ओके। हाँ, शुरू कर देते हैं, हाँ तो ऐसा ठीक नहीं। है, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी दोबारा। हम्म, 4-5 लोग ले लेंगे ना, ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ ठीक है। अथ अष्टादशो अध्यायः। अष्ट अथा अष्टाध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो संन्यासस्य संन्यासस्य महाभावो महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश त्यागस्य त्यागस्य च ऋषिकेश। पृथक् केशि निषूदना। पृथक् केशि निषूदना। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है अर्जुन का। तो अर्जुन यहाँ पूछता है कि हे महाबाहो, महाबाहो मैंने आपको बताया था कि इन लोग के ना, क्षत्रियों के हाथ बड़े लंबे होते हैं। इनके हाथ मतलब घुटनों तक से नीचे जो पहुंचते थे, वो क्षत्रियों की ना एक पहचान थी। तो इसलिए इसने महाबाहु कहते थे, भी जिनकी बाजुएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं। तो जितने भी कृष्ण और ये सारे अर्जुन वगैरह होते थे, इनकी बाजुएं खड़े हो तो हमारी तो घुटनों से ऊपर उठती हैं, ये घुटनों के नीचे तक इनकी बाजुएं जाती हैं। महाबाहु। तो त्याग से महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम, त्याग से च ऋषिकेश पृथक केशी निशूदना। तो भगवान का एक नाम है केशी निशूदन। केशी एक राक्षस था। कभी आप भगवान का वो पढ़ो ना, बाल कांड हिला दो। जब भगवान बच्चे थे तो बड़े सारे राक्षस आए, पूतना आई, ये आई, वो आई। तो उसमें एक केशी नाम का भी एक राक्षस आया। वो राक्षस ना घोड़े की तरह था, भयानक घोड़ा। तो वो आगे वही वो ग्वाल वालों को, क्योंकि वो कंस भेजता रहता था ना। क्या या हुआ आपको पता है ना, कंस का क्या चक्कर था कि भाई, कंस को भविष्यवाणी हुई थी भी ये जो तेरी बहन का 8वां पुत्र है, ये जो है ये तेरा वध करेगा। तो उन्होंने वो देवकी को जेल वेल में डाल दिया। तो पहला पुत्र हुआ, तो उसने छोड़ दिया उसे, उसने सोचा 8वां ही है ना, पहले को छोड़ दो। तो इतने में फिर वो नारद जी आ गए। नारद जी ने और चमका दिया उसे। उसने कहा भी 8वां, ये थोड़ी पता है भी 1 से 8 है कि 8 से 1 है। हम्म। भाई 8 बच्चे होंगे, तो ये हो सकता है पहले ही 8वां हो। तो घुमा दिया उसको। काउंटिंग आज शुरू करनी है, राइट? भाई काउंटिंग उल्टी भी तो हो सकती है। भाई टोटल 8 बच्चे होने हैं, तो जो पहला है उसे हम 8वां गिन लें। बाकी 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे हो जाएगा। बेसिकली उसका ये था कि भाई, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है ईश्वर तभी प्रकट होते हैं। तो नारद जी का ये एम था कि ये ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करे, पाप करे, ताकि भगवान की इच्छा और बलवती हो कि भी मैं फटाफट इस संसार में आऊं। भाई अब 8वां बच्चा कहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना, एक बच्चे और दूसरे बच्चे में 4 4 साल का फर्क आ जाए, 5 5 साल का फर्क आ जाए, और लेट होता चला जाएगा। या तो इसलिए वो चाहते थे नारद जी कि भाई ये पाप इसके बढ़ जाएं, ताकि भगवान जल्दी से जल्दी 8वें रूप में आए। तो उसने पहले बच्चे को भी मार दिया और फिर बाकियों को भी मार दिया। तो जब 8वां बच्चा हुआ, तो तेरे को पता है ना, वो बदल दिया उसको उससे, या वो योग माया से बदल लिया। जो वहां पे उनकी पैदा हुई देवकी की, यशोदा की बेटी। उसको हाँ, यशोदा की बेटी यहाँ आ गई और वो वहां चला गया। तो अब जब ये सवेरे उठ के उसे मारने आया, तो उसने देखा ये तो लड़की है। तो जैसे ही उसे पटकने लगा, तो वो उठ के उसमें चली गई, आकाश में। और उसने आकाश में जाके भविष्यवाणी की कि मूर्ख आदमी, तेरे को मारने वाला पैदा हो गया। और पता नहीं अतुल तू गया कि नहीं गया, वहां बनारस से आगे ना एक विंध्यवासिनी देवी है। ओके, आई हैव नॉट बीन। वहीं बनारस पे ही है विंध्यवासिनी। और बड़ी मशहूर है, जैसे यहाँ वैष्णो देवी मशहूर है ना, वहां के लोग विंध्यवासिनी जाते हैं। ओके। तो विंध्यवासिनी जो है वो वही योग माया है, हाँ ओके। जो यशोदा की बेटी, ओके। उसे योग माया कहा जाता है। तो अभी से पता लगा कि भाई
अब इसने ये फैला दिया कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं अभी पिछले 7-8 साल में, उनको मार डालो। अब उसके लिए कभी पूतना जा रही है, कभी त्रिणासुर जा रहा है, कभी वक्त्रासुर जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। तो उसी दौरान एक केशी राक्षस भी गया। तो केशी जो था बड़ा भयंकर घोड़ा था, तो भगवान ने उसके मुंह में बायां हाथ डाल के और उसका वध कर दिया। तो इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया केशी निषूदन, केशी को मारने वाले, केशी राक्षस को। तो यहां अर्जुन कह रहा है, हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, सन्यास का और त्याग का इनका भेद क्या है, मुझे ये बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि त्याग में और सन्यास में क्या फर्क है, ये मुझे फर्क बताइए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच काम्या नाम कर्मणाम काम्य नाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु संन्यासम के सर्व कर्म फल त्यागम सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणाः राहुस त्यागम विकर्षणा। काम्या नाम कर्मणाम, जो इच्छा वाले कर्म हैं, जो इच्छा को आगे रख के किए जाते हैं, इसे कहा जाए कि भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें कहते हैं काम्या नाम कर्म। तो काम्या नाम कर्मणाम न्यासम, न्यास होता है अपनी जिम्मेवारी किसी और को दे देना। ठीक है, संन्यासम कवियो विदु, कवियो मीन ऋषि लोग। ऋषि ये लोग ये कहते हैं कि जो आपकी भौतिक इच्छाओं वाले कर्म है, उनको जब आप किसी और को देकर जंगल में चले जाते हैं तो उसे संन्यास कहा जाता है। ठीक है, भाई मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे है, दुकान है, ये है, वो है, सब कुछ है। अब मेरे मन में आया कि मैंने भगवान को पाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये सब भाई ये सब मैं क्यों करता था, दुकान से पैसे क्यों कमाता था कि मेरे बीवी बच्चे खाना खाएं, या जो भी काम करता था बेसिकली संसार के इच्छाओं पूर्ति के लिए थे। तो जब उन सारे इच्छाओं की पूर्ति वाले कर्मों का त्याग हो जाए, संन्यास हो जाए, न्यास हो जाए, न्यास मीन्स कि अब मैंने वो अपने बेटे को दे दिए कि बेटे अब तू संभाल, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ पूजा पाठ करने, तो वो जो प्रक्रिया है उसको कहा गया संन्यास। अब त्याग क्या है, कर्म फल त्यागम। संन्यास हमने नहीं लिया, संसार में ही रहते हैं, लेकिन जो भी कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा नहीं करते, फल का हमने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। प्राहुस त्यागम विचक्षणा, कुछ दूसरे जो योगी जन है, विचक्षणा मीन्स ज्ञानी लोग, तो ज्ञानी लोग कर्म फल का जो आदमी त्याग कर देता है उसे त्याग की डेफिनेशन बताते हैं। आ गया समझ फर्क? संन्यास है भौतिक इच्छाओं वाले कर्मों का न्यास कर देना, न्यास मीन्स किसी दूसरे को सौंप देना और खुद जंगल में चले जाना, ये संन्यास। और त्याग जो है, कोई भी कर्म किया उसके फल की इच्छा नहीं रखी, फल का त्याग कर दिया, ईश्वर को अर्पण कर दिया, उसे शास्त्र की भाषा में त्याग कहा गया। So tyag is better than sannyas because you are still या doing everything, but you are, है ना? संन्यास में आप फिर संन्यास, भटक जाते हो। हाँ, तो देखो ना, राजा भरत जो था वो हिरण में उसका वो प्रेम आ गया, भाई संसारी चीजें तो छोड़ दी, जंगल में जाके वो हिरण के प्रति उसका समर्पित हो गया, अगला जन्म उसे फिर हिरण का लेना पड़ा। आसक्ति का त्याग नहीं हुआ ना, फल का त्याग नहीं हुआ। तो इसमें एक और मेरे को भी कथा याद आई थी, भूल गई बातों बातों में, पता नहीं क्या sorry. कथा थी। क्या थी, हाँ, तो ना एक बहुत बड़े संत थे, तो उनका नाम था त्यागी जी, क्योंकि उन्होंने संसार का त्याग कर दिया था और बड़ी चीजों का त्याग कर दिया था। तो बड़े मशहूर थे, बड़े लोग उनके आशीर्वाद लेने जाते थे। तो एक बार दिल्ली से भी एक कोई वो बहुत बड़े व्यापारी थे, तो वो गए वहां पे उनका आशीर्वाद फिर लेने। तो उन्होंने कहा त्यागी जी महाराज, त्यागी जी महाराज, चरणों में बड़े दंडवत लेटने लगे। तो जैसे ही खड़े हुए
वो त्यागी जी महाराज उनके चरणों में लेटना शुरू हो गए। उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? कह रहे भाई मैं तो त्यागी हूँ, आप महात्यागी हैं। उन्होंने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे भाई मैंने तो, तूने सिर्फ संसार ही त्यागा है, तूने तो उसको भी त्याग रखा है जिसने सारा संसार बनाया है। तो मैं तो त्यागी, तू महात्यागी। उसने कहा भैया मैंने तो संसार को त्याग के त्यागी बना हूं, तूने तो उसको भी त्याग रखा है जिसने सारा संसार बनाया। तो भैया तुम्हारी डिग्री मेरे से ऊपर है, महात्यागी। वो खैर मजाक की बात है। फिर आगे है त्याजम दोषपत इति एके त्याजम दोषपद इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणाः कर्म प्रहुर्मनीषिणः यज्ञे दान तपा कर्म यज्ञ दान कृपा कर्म न्या त्याजम इति च आपरे। न त्याजमिति चापरे। ऐसा है कुछ लोग ना क्या कहते हैं, वो कहते हैं भी देखो हर कर्म का या अच्छा फल है या बुरा फल, ये तो पता ही है सबको। तो कुछ लोग ये कहते हैं भी कर्म करो ही मत, सारे कर्म छोड़ दो। तो जब कर्म नहीं करेंगे ना अच्छा फल होगा ना बुरा फल होगा। मतलब बड़े बड़े महान लोग हैं ना, तो एक थ्योरी ये भी आती है कि कर्म करना ही नहीं चाहिए, बात खत्म। त्याजम दोषवत इति कर्म प्राहुर मनीषिणा। तो कुछ मनीषी लोग ये कहते हैं कि कर्म प्रणाली दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण इन द सेंस या बुरा फल या अच्छा फल। आदमी कितनी भी कोशिश करे भी सारे कर्म ईश्वर को अर्पण कर दे, फिर भी वो कहीं ना कहीं लालच आ जाता है उसे, क्योंकि कर्म प्रणाली ही दोषपूर्ण है। तो कह रहे हैं इसलिए कर्म करना ही नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। तो यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति च आपरे। आपरे मीन्स कुछ और लोग, कुछ और विद्वान लोग क्या कहते हैं कि भले ही सारे कर्म छोड़ दो, लेकिन यज्ञ दान और तप के वाले कर्म इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ भी चलते रहने चाहिए, दान भी चलता रहना चाहिए और तप भी चलता रहना चाहिए। तो इसमें भी आता है, 3 एग्जाम्पल आते हैं कि जो पृथु महाराज थे, एक हमारे पृथु राजा हुए हैं बड़े तगड़े, वो हमेशा हवन में लगे रहते थे। और कहते हैं कि लास्ट में इतना हवन किया उन्होंने, और हवन को ना वो ईश्वर को अर्पण करते थे। तत् तत् को तत् इति अग्निसंधाय, एक आया था ना, तत् क्या है वह, तो ईश्वर को अर्पण करके वो सारे हवन करते थे। कहते हैं कि हवन करते करते कृष्ण भगवान स्वयं आए और उन्हें शरीर सहित अपने साथ वैकुंठ ले गए। भाई यूजली तो सूक्ष्म आत्मा जाती है ना, लेकिन पृथु महाराज को वो शरीर सहित ले गए, क्योंकि वो जितने भी हवन करते थे वो ईश्वर को ही समर्पित करके करते थे, कृष्ण भगवान को समर्पित करके। और इसी तरह दान में अ, नंद महाराज का एग्जाम्पल आता है, जो यशोदा के पति थे। वो बड़ी दान करते थे। जब ये पैदा भी हुए कृष्ण जी, तो उन्हें कहते हैं पता नहीं 10 लाख के पता नहीं 10 करोड़ गायें दान कर दी। वो हमेशा दान में उनकी बुद्धि रहती। और ब्रह्मा जी हमेशा तप की स्थिति में रहते हैं। तो यज्ञ दान तप के 3 मेन एग्जाम्पल जो बड़े बड़े हैं। नंबर 1 पिथु महाराज, जो हमेशा यज्ञ की उसमें स्थिति में रहते थे और बाद में कृष्ण जी के साथ ही चले गए। और दान में नंद जी का आता है एग्जाम्पल। और तप में हमेशा ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल आता है कि ब्रह्मा जी हमेशा तप की स्थिति में रहते हैं। अब भगवान का क्या मत है, अब ये सुनो। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा। त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्यागो ही पुरुष व्याघ्रः त्रिविधा संप्रकीर्तिताः। प्रविधा संप्रकृतितः। देखो अभी तक तो त्याग के ना भगवान ने जो बाकी लोगों ने डेफिनेशन दी वो बताई। तो भी संन्यास मीन्स भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देना, संन्यास कर देना, किसी को अर्पण करके जंगल चले जाना। त्याग मीन्स कर्मफल का त्याग कर देना। फिर किसी ने कहा जी कि भाई ये कर्म प्रणाली बेकार है तो कर्म करना ही नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा जी यज्ञ दान और तप के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए।
अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं निश्चन शुणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम। हे भरत सत्तम, भरत सत्तम इस भरत कुल के सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, मेरा मत क्या है अब तू वो सुन। मतलब भगवान ने जो कहा अब वो ये है, भगवान का क्या कहना चाहते हैं, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संपर्किता। त्याग जो है 3 तरह का बताया गया। अब क्या है वो, अब भगवान का क्या मत है त्याग के बारे में। यज्ञ दान तपा कर्म यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कारमेव तत्। न न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तत्कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव यज्ञोदान तर्पण पावनानि मनीषिणाम। पावनानि मनीषिणाम्। हाँ, अब भगवान इसमें अपना मत दे रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऊपर का जो 2 मत आए थे ना कि भी कर्म प्रणाली छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये दोषपूर्ण है, उससे भगवान सहमत नहीं है। क्योंकि वैसे भी भगवान ने कई जगह कहा भी कर्म किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ कर्म तो होगा ही होगा। पॉटी करना भी कर्म है, खाना खाना भी एक कर्म है, तो कर्म तो होना ही होना है कुछ ना। तो उसमें भगवान ने ये कहा निश्चय शुणु में तत्र आगे यज्ञ दान तपा कर्म ना त्यजम कर्मेव। तो वो जो दूसरे लोग थे जिन्होंने ये कहा भी यज्ञ दान तप कर्म करने चाहिए, तो भगवान उनकी फेवर करके अपना मत बता रहे हैं। तो भगवान का मत क्या है कि यज्ञ दान और तप वाले कर्म ये इंसान को करते ही रहने चाहिए। और क्यों करते रहने चाहिए, यज्ञो दान तपस्यो पावनानी मनीषिणाम, पावनानी होता है पवित्र करते हैं। यज्ञ दान तप कर्म जब आप करते हैं तो आप पवित्र हो। देखो अब मैं तुम्हें दोबारा वो उसकी कथा सुनाता हूँ। वो कौन से ऋषि थे जो बड़े गुस्सा खा जाते हैं, दुर्वासा। दुर्वासा। तो एक बार दुर्वासा जी वृंदावन गए, तो जमुना जी के परली तरफ बैठे हुए थे। तो गोपियां का मन किया अभी वो आए हैं ऋषि, तो उन्हें खाना वाना खिलाया जाए, कुछ अर्पण किया जाए। तो वो खाना वाना बनाया उन्होंने खूब सारा, कृष्ण जी के पास गई। तो कृष्ण जी को कहा उन्होंने कि भाई अच्छा क्या था कि वो जमुना में बाढ़ आई हुई थी। तो कृष्ण जी के पास गई, तो कृष्ण जी से उन्होंने कहा जी वो जाना है हमने वहां पे, तो रास्ता बताओ कैसे जाएं। तो कृष्ण ने कहा भी जमुना मैया से प्रार्थना करो, अगर कृष्ण ने कभी झूठ नहीं बोला, ब्रह्मचारी है पूर्ण रूप से वो है, तो रास्ता दे दे। कहते हैं जी वो गए, उन्होंने ऐसा कहा, जमुना ने रास्ता दिया, वो पार हो गई और सारा का सारा खाना उसको खिला दिया। खाने के बाद जब वो सब खत्म हो गया, तो फिर उन्होंने दुर्वासा से कहा कि जी हमने वापस जाना है, जमुना चढ़ी हुई है, आप हमें बताएं इसको कैसे पार करें। तो उसने पूछा भी आई कैसे थी। तो उन्होंने कहा जी वो कृष्ण के पास गए थे, उसने कहा जी कृष्ण ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला है और पूरा वो सदाचारी है, तो हमें रास्ता दे दे। उसने रास्ता दे दिया, हम आ गए। कह रहे अच्छा ऐसा कहा, उसने कहा हाँ जी। कह रहे अच्छा वो जाओ तो जमुना जी को कहना कि दुर्वासा ने जिंदगी में अगर कुछ नहीं खाया तो हमें रास्ता दे दे। वो गए, उन्होंने जमुना जी से कहा जी अगर दुर्वासा जी ने कभी आज तक जिंदगी में कुछ नहीं खाया तो रास्ता दे दें। जमुना ने रास्ता दे दिया, वो पार आ गई। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अब इतनी हमने गीता समझ ली है, अब समझ आ जाएगा। दुर्वासा कभी खाना नहीं खाता, वो हवन करता है। वो जब खाना खाने का भाव करता है तो वो ये कहता है कि मेरे अंदर वैश्वा पड़ा था ना पीछे, एम वैश्वा नरो अग्नि भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रिता। मैं पेट के अंदर जो एक खाना पचाने वाली वो अग्नि है, मैं वो बन के प्रज्वलित होता हूँ। भगवान ने खुद कहा वैश्वानर अग्नि क्या है, मैं हूं। और जो भी आप अन्न खाते हैं मैं उसको पचा देता हूँ। तो दुर्वासा जब खाना खाता है या संत जब खाना खाता है, तो वो ये अपने स्वाद के लिए खाना नहीं खाता, वो ये कहता है भी ईश्वर मेरे अंदर अग्नि बन के प्रकट हो गए और उन्हें कुछ खाने को चाहिए। तो जो भी है वो स्वाद वाला है, बेस्वाद वाला है, जो भी है जो खाने योग्य चीजें हैं वो अपने मुंह में डालता है और वो उस अग्नि के अंदर भस्म करता है। ही इज नॉट ईटिंग, वो हवन कर रहा है।
संतों को, ज्ञानियों को समझना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, ज्ञान से सृष्टि नहीं बदलती, आपकी दृष्टि बदल जाती। बड़ी अच्छी बात है अतुल, ये संसार नहीं बदलता, या संसार को देखने का तरीका बदलता। हमारे में दुर्वासा में क्या फर्क है? हम खाना खा रहे हैं, हमें भूख लगी है, हम भोजन कर रहे हैं। दुर्वासा हवन कर रहे हैं। एक हमारे गुरु जी थे, दीन दयालु जी, जिनकी हम कथा कराते थे, उनके आगे गुरु थे कृपात्री जी महाराज, बड़े सिद्ध आदमी। तो वो गुरु जी हमें बताते थे कि कृपात्री जी का जब भोजन का टाइम होता था, उन्हें बड़ी कोफ्त होती। उन्हें ये लगता था कि भोजन के टाइम में मेरा ईश्वर से कॉन्टैक्ट टूट जाता है। तो वो जब भी भोजन की बात होती ना, वो बड़ा कोसते थे अपने आप को, ये भगवान ने पेट क्यों बनाया। और क्या खाते थे वो? जो मर्जी दे दो उसका गोला सा बना के वो निकल जाते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था, मीठा है, खट्टा है, ये है, कुछ नहीं। वह गोला सा बनाया, अंदर खटक खटक। कह रहे जी स्वामी जी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते थे खाने में। तो ऐसे लोग खाना नहीं खाते, हवन करते। तो एक आम इंसान की दृष्टि और एक संत की दृष्टि में यही फर्क है। उसके जो भी कार्य हैं वो ईश्वर के लिए, हमारे जो भी कार्य हैं वो हमारे लिए। इसीलिए कहा गया अहमता और ममता, ये दो चीजें नहीं छूटती। अहंता मीन्स अहम का भाव, मैंने बताया था ना, आकाश का बीज मंत्र क्या है? हम। तो जब हम हैं तो हम आकाश है। जब हम अहम बन गए तो वो मैं बन गया। अहंता, जिस दिन मैं का भाव छूट गया उसी दिन आप ब्रह्म है। और दूसरा ममता, ममता मीन्स मम मैंने होता है मेरा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी कार, मेरा घर, मेरा ये। जिस दिन ये दोनों छूट जाए तो यही ब्रह्म की स्थिति खत्म। ये वेदों के जितने ज्ञान है ये परोक्ष से अपरोक्ष हो जाते हैं। अब ये दुर्वासा की कहानी समझ आ गई ना अच्छे से? या मैंने पहले भी कई बार समझाई, समझ नहीं आई होगी, लेकिन आज अब बिल्कुल क्लियर हो गई हो। लेकिन इसको समझने के लिए भी ना वो लेवल चाहिए। या अब वो लेवल आ गया है, इसलिए मैंने कहा आज वो कहानी समझ आ जाएगी, उससे पहले कभी समझ नहीं आएगी। अब हम 18वें अध्याय पे पहुंच गए, यू गाइस हैव रीच्ड टू ए लेवल कि अब आप इन चीजों को समझ पाए। ज्ञानी का जो भी कार्य है वो ईश्वर के लिए। ओम तत्सत, उसका कार्य सत्य है, ओम का उच्चारण करके होता है, और वो कार्य उसके लिए, वह है उसके लिए। तो जो ऐसी स्थिति में वो ज्ञानी है, जो ऐसी स्थिति में नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञानी, चाहे संसार में आप देखो तो आपको लगेगा कि ये संत तो नाराज भी हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं। वो सब व्यवहारिक है, अंदर से उससे कोई लेना देना नहीं। भाई देखो, व्यवहार तो करना पड़ेगा ना। मैंने एक और कथा सुनाई थी। एक बार क्या हुआ है, एक संत जो थे एक गांव में गए। तो गांव में एक तालाब था, तालाब में एक कोई बहुत बड़ा सांप रहता था। तो बच्चों को काट लेता था। तो डर के मारे कोई वहां तालाब में जाता नहीं था। तो संत गए तो लोगों ने शिकायत की, उन्होंने कहा जी एक सांप है, उसने हमारा जीवन हराम कर रखा है, तो आप देखो कुछ कर सकते हो तो संत सांप के पास गए। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है, क्यों तू क्यों तंग करता है, तंग मत किया कर। तो संत का प्रभाव होता है, तेज होता है उनमें, तो सांप ने नहीं कुछ किया। अब महीने 2 महीने बाद आए वो, तो देखा उन्होंने सांप के ऊपर घाव ही घाव, बच्चे उसके पत्थर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो अपना पिटपटा के बैठा हुआ है वहां पे।
तो उन्होंने सांप को बुलाया, भी क्या बात है? मैंने कहा जी आपने कहा था कुछ नहीं करना, अब मैं बैठा हूँ, अब ये बच्चे मुझे तंग करते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई डंडा मारता है, कोई कुछ करता है, तो बड़ी हालत खराब है। उसने कहा देख भाई, इतने मूर्ख नहीं बनना चाहिए, मैंने तेरे को काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो नहीं करा था। तो व्यवहारिक दृष्टि से संत ऐसे ही व्यवहार करेगा जैसे एक आम आदमी व्यवहार करता है, लेकिन उसकी दृष्टि अलग होगी संसार को देखने की। वो लगेगा भी इसको, इससे गुस्सा खा रहा है, लेकिन उसे कोई गुस्सा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। व्यवहार उसका आम आदमी जैसा है, लेकिन अंदर से जो है वो फिर वो दुर्वासा ही है। देखने में लग रहा है कि दुर्वासा इतना कुछ खा गया, लेकिन दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया, दुर्वासा ने हर चीज का हवन किया। ये अतुल बड़े उच्च के ज्ञान है, ये अब समझ आए, आने शुरू होंगे। ये आज अब बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। राइट। कि भी उन्होंने दुर्वासा का कहा, दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया आज तक, तो भी जमुना रास्ता दे दे, और जमुना ने रास्ता दे दिया। क्यों? क्योंकि दुर्वासा सत्य की उसमें पहुंच गया है, स्थिति में। वो है ना, अ, वो था ना, ब्रह्म भावे साधु भावे, ब्रह्म के भाव में और संत के भाव में सत्य शब्द का प्रयोग होता है। भाई ब्रह्म भी सत्य है, और जो साधु उस लेवल पे पहुंच गया वो भी सत्य है। तो दुर्वासा अब सत्य के भाव पे पहुंच गए, और जब उस सत्य का उच्चारण किया गया तो जमुना ने रास्ता दे दिया। मतलब ये भी कहने की जरूरत नहीं कि दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया, आप सिर्फ दुर्वासा का नाम ले दो, जमुना जी रास्ता दे देगी, क्योंकि दुर्वासा सत्य हो चुके। ये हाईएस्ट लेवल का ज्ञान है अतुल, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए मैं गीता को ना, मेरे लिए तो इससे ज्यादा पूजनीय कोई है ही नहीं। ये 700 श्लोक क्या बताते हैं। इट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैंने बताया था ना, एक हमारे यहाँ हालांकि ना औरतें कम हुई हैं विदुषियां, तो एक मदालसा करके एक हुई, उसने भाई साहब अभी शादी भी नहीं हुई थी, उसने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो उसके 3 बच्चे हुए, जवान हुए, तो उसने कहा जी जाओ तप को जाओ। तो तप के लिए तैयार हो गए। वो तैयार हो गए तो उन्होंने माँ से पूछा भी हमें क्या आप चाहते हो भी, हम क्या किस तरह से कोई आप हमें वो अ, उपदेश या कुछ देना चाहें। तो उसने कहा जी नंबर 1 तो खूब गद्दों में सोना, दूसरा 56 भोग का भोजन करना, और तीसरा किले में रहना। अब आम बंदे को ये बातें समझ नहीं आएगी कि वो जंगल में जा रहे हैं, तो जंगल में गद्दे कहाँ मिलेंगे, 56 भोग भोजन कहाँ मिलेगा, कुछ खाने को भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, और किला पिला कहाँ होगा जंगल में भाई। तो फिर पूछा गया भी ये सब क्या है। तो फिर उसने कहा कि भाई जब तक नींद जबरदस्त ना आए तब तक सोना नहीं। तपस्या करने जा रहे हो, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, जब तक ऐसा ना हो जाए कि तुम बिल्कुल अब गिरने वाले हो, तभी सोना। जब वो स्थिति होगी तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मैं पत्थर पे सो रहा हूं कि गद्दे पे सो रहा हूं, वो पत्थर ही गद्दे बन जाए। 56 भोग खाना, खाना तभी खाना जब ऐसा लगे अब मैं मरने वाला हूं, उसमें जो भी खाओगे वो 56 भोग से भी बढ़िया लगेगा। किले में रहना, संयम रखना, क्योंकि जब साधना ज्यादा हो जाती है तो ये सब अप्सराएं आनी शुरू हो जाती हैं, मेनका और अब ये सारी जितनी ये सब आनी शुरू हो जाती है। तो भाई उससे आपने विचलित नहीं होना, मतलब
किले में रहना। तो संतों की भाषाएं और संतों की वो जो है ना बड़ी आम आदमी को समझ नहीं आ सकती। आम आदमी को संत का बिहेवियर भी समझ नहीं आता। बिल्कुल। तो आप जब धीरे धीरे गीता पढ़ते हैं तो सृष्टि नहीं बदलती, आपकी दृष्टि बदल जाती। अब आप अपने बच्चे को देखते हो तो बच्चे को देख के अब आपको रोना नहीं आएगा जी क्या हो गया क्या नहीं होगा। आप उसके प्रति कर्तव्य भाव से समर्पित हो जाते हो कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे हर तरह की जो भी है वो देनी है। लेकिन मन में ये भी आ जाता है कि मैंने अब इसे पैम्पर नहीं करना, इसे ऐसा बनाना है कि अपने पैरों पे खुद खड़ा हो और आगे भी ये अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। इसकी ऐसी बुद्धि बनानी है, ये अपने भाइयों के साथ अच्छा रहे, अपनी माँ के साथ अच्छा रहे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रहे। नियत कर्म। मैं कहता हूं नियत कर्म बेसिकली क्या है भाई। आप पत्नी हो तो अच्छी पत्नी बनो, बहन हो तो अच्छी बहन बनो, पति हो तो अच्छे पति बनो, भाई हो तो अच्छे भाई बनो, मित्र हो तो अच्छे मित्र बनो। यही नियत कर्म है, बात बस, कुछ और है ही नहीं। भगवान ने कहा मेरे को राम राम कृष्ण कृष्ण कहो, कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जी अब नियत कर्म करो, बात खत्म। सात्विक कर्म क्या है? नियत कर्म करो। जो आपको भगवान ने बना के भेजा है, आपको बहन बना के भेजा है, भाई बना के भेजा है, पुत्र बना के भेजा है, माता बना के भेजा है, आप वो कर्म करो। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नापि किल्बिषम, ये 18वें अध्याय में आएगा आगे कि जो आपका नियत कर्म है अगर आप वही करते हैं आप मोक्ष के अधिकारी हैं। और ये ऐसे बड़े एग्जाम्पल आए भाई। रविदास जूते गांठते थे ना, वो सुनी है ना, कटौती में गंगा, मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ वो कड़ा जो उसने गड़बड़ कर दिया था, या तो उसने अपनी कटौती में से दूसरा कड़ा निकाल दिया, वो जिसमें चमड़े का पानी गंदा सा पड़ा होता है। तो उसने कहा मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। कबीर दास जो लाहे थे भाई साहब, वो लास्ट तक भी जब तक वो रहे वो अपने कंबल ही वो बनाते रहे। तुलाधार वैश्य बताई थी ना, बाबा फरीद एक बार थोड़ा सा ज्ञान मिला तो वो बड़े उछल गए। उछल गए तो उन्होंने कहा जी ए चिड़िया मर जा, चिड़िया मर गई। उन्होंने कहा चल चिड़िया जी जा, चिड़िया जी गई। उन्हें लगा हाँ चलो हमारी अब साधना पूर्ण हुई, अब चलें। अब अहंकार आ जाता है। तो एक जगह गए तो एक लेडी वो कुएं में से पानी निकाल रही थी, उन्हें लगी प्यास। तो उस लेडी के पास गए, उसे कह रहे भी मैया पानी पिला, बड़े रोब में। तो ये अब ज्ञान आ गया ना, मतलब वो सिद्धियां आ गई। तो उसने कहा भी अभी रुको, वो पानी निकाले और फेंक दे, पानी निकाले और फेंक दे। 15-20 मिनट हो गए तो उन्हें और तैश आ गया। कह रही माई तू मुझे जानती नहीं शायद। उसने कहा जा जा, मैं कोई चिड़ी नहीं हूं जो तू कहेगा चिड़ी मर जा और मैं मर जाऊंगी। ओ बेचारे पागल की ये क्या हुआ। तो ने कहा रुक जा अभी, मेरी बहन के घर आग लगी है वहां, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहती है, पहले मैं उसकी आग बुझा लूं फिर मैं तुझे पानी पिलाऊंगी। अब वो बेचारे बैठ गए। अब उसने फिर जब वो थोड़ा देर बाद अपना पानी निकाल के फिर उन्हें पिला दिया। अब वो उसके पांव पकड़ पड़ गए। कह रहे भाई मैंने तो 100 साल तपस्या करी तब जाके मुझे ये हुआ, और तू ये पानी पुनी भर रही है और तेरे को पता लग गया अभी मेरे कहने से चिड़ी मर गई और जिंदा हो गई, ये कैसे हुआ। तो उसने बताया कि भाई मैं अपने पति की सेवा में रहती हूँ, मेरा पति बीमार है। एक बार उसने मेरे को रात को 12 बजे उठ के कहा कि मुझे प्यास लगी है। मैं पानी का गिलास लेकर खड़ी हो गई, इतने में वो पति सो गए। और सुबह फिर वो 4-5 घंटे बाद उठे तो मैं पानी का गिलास लेके वहीं खड़ी थी। वो उठे, मैंने उन्हें पानी पिलाया, उसके बाद मैं सोई। तो कह रहे जी उसके बाद मुझे ये सब ज्ञान आ गया, उतर आया कि भी मैंने अपना पतिव्रता धर्म जो है वो ठीक से निभाया। तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे बताओ कुछ ये वो। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं नहीं बताती, एक वो तुलाधार वैश्य है वहां जाओ, वो बताएगा। और चक्कर में अब तुलाधार वैश्य, वैश्य मीन्स भी जो बनिया सामान वान बेच रहा है, भाई उसे भी इतना ज्ञान है। खैर वो गए तुलाधार वैश्य के पास, तो जाके खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा फ्री जी आ जाओ अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं बैठो। अब वो कह रहे जी आपको मेरा नाम कैसे पता है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, आपको उसने भेजा ना
वो जो लेडी थी, जो भी थी, एक उसने भेजा है। वो फिर चक्कर में भी, इन्हें कैसे पता लगा भी उसने भेजा मुझे यहाँ। कह रहे कोई नहीं, मैं जरा ये दुकान का काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपके पास बैठता हूँ, आप बैठो, तब तक नाश्ता पानी करो। अब जब तक आधा पौना घंटा लगा, फ्री जी बैठे सोच रहे हैं भी ये क्या चक्कर है, भी मैं तो 100 साल वहां करता रहा। उधर से वो औरत कह रही है कि भी मैं कोई चिड़ी नहीं, इधर से ये मेरा नाम भी जानता है, ये भी जानता है किसने भेजा, क्या हुआ, ये क्या कहानी। तो उसके बाद जब वो आए, फिर वो उनके पाँव पड़ गया, बोले जी बताओ मुझे क्या कहानी है, भी आपको ये सब ज्ञान कैसे आया। तो उसने कहा जी ऐसा है कि मैं कभी भी तोल में हेर फेर नहीं करता, किसी से बेईमानी नहीं करता। मैं अपना काम जो मेरे को ईश्वर ने दिया है, मैं उसे ठीक से करता हूँ, और मुझे ये ज्ञान अपने आप प्राप्त हो गया। तो भगवान कभी नहीं कहते भी आप राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो। आप अपना नियत कर्म करो, जो आपको बताया गया है, आपको उसमें भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। देख, मेरी कुंडलनी जागृत नहीं हुई, भारद्वाज की हो चुकी है। या क्यों हो चुकी है? वो शराब बेच रहा है तब भी परवाह नहीं करता। कोई और भी घृणित कार्य लोगों के निगाह में जो घृणित कार्य अगर करने को मिल जाए, वो उसे भी आराम से कर लेगा और सहज रूप में कर लेगा कि ईश्वर ने दिया है तो करो, बात खत्म। या तो इसलिए मैं कहता हूँ ये भारद्वाज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो ईश्वर ने कहा है आप उसी को पूर्ण करो। माँ हो, पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, आप ईमानदारी से वो काम, इसी में सिद्धि प्राप्त हो जाए। ठीक है, या तो अभी इतना ही, बाकी फिर ओके तो मैंने कहा शुरू तो कर ही नहीं, एक छोटा हाँ, सा ठीक है। भगवान का प्रश्न था तो वो हो गया। बाकी अब अगले हफ्ते से शुरू कर देंगे, ठीक है 18वां से। ठीक है। या गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये ये पतेत पठेत प्रत्येक पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः, वैशोकादि वर्जिता। गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम पुरस्य च नैव सन्ति हि पापानि नेसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम गीताम्बसि स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या गीतासु गीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरै किं मन्ये शास्त्र विस्तरहि या संपद्मनाभस्य यः सम्पदं मनाभस्ते मुख पद्मात् विनिसृतः मुखपद्माद् विनिसृता। भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वम् विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम् है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री